नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे गहरी, सबसे ज़रूरी यात्रा हो सकती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में क्या ढूंढ रहे हैं? कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा शोहरत, कोई कहेगा रिश्ते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप असल में ये सब नहीं ढूंढ रहे हैं, आप इन सब चीज़ों के ज़रिए थ्रू कुछ और ढूंढ रहे हैं, और वो है शांति, सुकून, आनंद। हम सब बस खुश होना चाहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी है कैसी? तनाव से भरी, चिंता से भरी, डर से भरी। हमारा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठता। रात को सोते हैं तो सपनों में भी ऑफिस की मीटिंग चल रही होती है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं कि क्या हो गया। ऐसा लगता है कि हम एक जेल में बंद हैं, एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें नहीं हैं, जिसके ताले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कैद हैं। कभी सोचा है ये जेल क्या है? ये जेल किसने बनाई है? और इस जेल का ताला कहाँ है? हमारे हजारों साल पुराने ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने इस सवाल पर बहुत गहरी खोज की, और उन्होंने जो जवाब ढूंढा वो इतना हैरान करने वाला था कि आज भी दुनिया उसे पूरी तरह समझ नहीं पाई है। उन्होंने कहा, ये जो जेल है ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। ये जेल है हमारा अपना मन, हमारा दिमाग, द माइंड। जी हाँ, यही वो चीज़ है जो हमें कैद भी करती है, और मज़ेदार बात यह है कि यही वो ताला भी है और यही वो चाबी भी है। इसी मन के पूरे रहस्य को, इसके ताले को और इसकी चाबी को एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल ग्रंथ में समझाया गया है। उस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म बिंदु उपनिषद। ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। चलिए पहले इन शब्दों को ही तोड़कर आसान बना लेते हैं। उपनिषद का मतलब क्या है? उप माइनस नी माइनस शद। उप मतलब पास, नियर। नी मतलब नीचे, डाउन। शद मतलब बैठना, टू सिट। उपनिषद वो गुप्त ज्ञान, सीक्रेट नॉलेज है जो एक शिष्य अपने गुरु के पास नीचे बैठकर सीखता है। ये किताबें नहीं हैं, ये बातचीत, डिस्कोर्स है, ये रहस्य हैं। और ब्रह्मबिंदु का क्या मतलब है? ब्रह्म का मतलब है परमात्मा, अंतिम सत्य, द अल्टीमेट रियलिटी, भगवान। और बिंदु का मतलब है एक बिंदु, ए पॉइंट, एक बूंद, अ ड्रॉप, या वो जगह जहां सब कुछ घुल जाता है। तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद वो गुप्त ज्ञान है जो हमें बताता है कि कैसे अपने मन को एक बिंदु पर लाकर उसे परमात्मा की बूंद में घोला जाए। ये उपनिषद बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ 22 श्लोक, वर्सेस हैं। लेकिन ये 22 श्लोक मानो गागर में सागर हैं। ये योग, योगा और वेदांत, वेदांता का निचोड़, एसेंस हैं। तो आज की ये बातचीत, ये कोई छोटी मोटी समरी नहीं होने वाली है। आपने 10,000 शब्दों की बात की है। इसका मतलब है आप सच में गहराई में उतरना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इस उपनिषद के हर एक पहलू पर बहुत विस्तार से, बहुत सरल भाषा में, जैसे हम आप बात करते हैं वैसे बताने वाला हूं। ये एक सत्संग होने वाला है, एक लंबी बातचीत। तो आराम से बैठ जाइए, अपना दिमाग नहीं अपना दिल खोलकर बैठिए, क्योंकि ये ज्ञान दिमाग से समझने का नहीं, दिल में उतारने का है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। ब्रह्मबिंदु उपनिषद की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो हथौड़े की तरह चोट करती है। ये लाइन इस उपनिषद का महावाक्य, द ग्रेट सेंटेंस है। पहला ही श्लोक कहता है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। बस यही है पूरा खेल। मन एव, सिर्फ मन ही, मनुष्याणा, इंसानों का कारण है, बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का। मतलब इंसान जो कैद, बॉन्डेज में है, उसका कारण भी उसका मन है। और इंसान जो आज़ाद, लिबरेशन, मोक्ष हो सकता है, उसका कारण भी उसका मन ही है। अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। एक ही ताला है और वही चाबी है, एक ही जहर है और वही दवा है, एक ही दुश्मन है और वही दोस्त है। ये कैसे हो सकता है? उपनिषद अगले ही श्लोक में इसका जवाब देता है। वो कहता है, मन एक नहीं, 2 तरह के होते हैं। एक है अशुद्ध मन, इम्प्योर माइंड, और एक है शुद्ध मन, प्योर माइंड। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। बंधाय, बंधन के लिए, विषयासक्तम, विषयों में आसक्त मन, मुक्त्यै, मुक्ति के लिए, निर्विषयम, विषयों से अनासक्त मन। चलिए अब इस एक लाइन पर हम गहराई से बात करते हैं, क्योंकि यही पूरी समस्या की जड़ है। अशुद्ध मन क्या है? विषयों में आसक्त मन। विषय, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? हमारी 5 इंद्रियां, सेंसेस हैं, माइनस आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन इंद्रियों के विषय हैं। माइनस आंख का विषय,
रूप, फॉर्म, सुंदरता। कान का विषय शब्द, साउंड, संगीत, तारीफ, बुराई। नाक का विषय गंध, स्मेल, खुशबू, बदबू। जीभ का विषय रस, टेस्ट, स्वाद, मीठा, नमकीन। त्वचा का विषय स्पर्श, टच, नरम, गर्म, ठंडा। हमारा मन क्या करता है? वो 24 घंटे इन 5 रास्तों से बाहर की तरफ भागता है। आंखें कहती हैं सुंदर नज़ारा देखो, जीभ कहती है टेस्टी खाना खाओ, कान कहते हैं अच्छी तारीफ सुनो। इस भाग दौड़ में दिक्कत क्या है? दिक्कत देखने या खाने में नहीं है, दिक्कत है आसक्ति, अटैचमेंट में, चिपकने में। जब मन किसी विषय से चिपक जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध का मतलब गंदा नहीं, अशुद्ध का मतलब है वो मन जो स्थिर, स्टेबल नहीं है, वो मन जो अपने आप में खुश नहीं है। इसे आसक्ति, अटैचमेंट का मैकेनिज्म समझिए। ये बंधन, बॉन्डेज बनता कैसे है? पहला कदम संकल्प, संकल्पा ब इच्छा, डिजायर। आपके मन में एक ख्याल आता है, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये बस एक ख्याल, थॉट है। दूसरा कदम आसक्ति, अटैचमेंट। आप उस ख्याल को पकड़ लेते हैं, हाँ आइसक्रीम खानी ही है, उसी ब्रांड की खानी है, उसी फ्लेवर की खानी है। अब वो ख्याल सिर्फ ख्याल नहीं रहा, वो इच्छा, डिजायर बन गया। तीसरा कदम कर्म, एक्शन। आप उठते हैं, बाहर जाते हैं और आइसक्रीम ढूंढते हैं। चौथा कदम नतीजा, रिजल्ट। यहां 2 चीजें हो सकती हैं। केस 1, आपको आइसक्रीम मिल गई, आपने खाई, आपको मजा, प्लेजर आया, आपके दिमाग ने नोट कर लिया आइसक्रीम इक्वल्स मजा। ये आसक्ति और गहरी हो गई। अगली बार ये इच्छा और ज्यादा ताकत से वापस आएगी, ये आदत, हैबिट बन गई। केस 2, आपको आइसक्रीम नहीं मिली, दुकान बंद थी। अब क्या होगा? आपको गुस्सा, एंगर आएगा, चिढ़, फ्रस्ट्रेशन होगी, दुख, सैडनेस होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। देखा आपने? एक छोटा सा ख्याल माइनस मुझे आइसक्रीम चाहिए, अगर पूरा हो गया तो वो लोभ, ग्रीड और आदत, हैबिट बन गया। अगर पूरा नहीं हुआ तो वो क्रोध, एंगर और दुख, सैडनेस बन गया। दोनों ही सूरत में आपकी शांति, पीस छिन गई। आप गुलाम, स्लेव बन गए। किसके? उस आइसक्रीम के ख्याल के। यही है बंधन, यही है अशुद्ध मन, बंधाए विषयासक्तम। हम सब यही कर रहे हैं। आइसक्रीम की जगह पैसा रख दो, गाड़ी रख दो, प्रमोशन रख दो, किसी इंसान का प्यार रख दो। कहानी बिल्कुल सेम है। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं खुश, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं दुखी। इसका मतलब आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है, वो बाहर की चीजों के पास है। जिस इंसान के पास आपकी खुशी का रिमोट है, वो जब चाहे चैनल बदल सकता है, वो जब चाहे आपको खुश कर सकता है, जब चाहे रुला सकता है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है? यही जेल है, यही बंधन है। और ये किसने बनाया? मन ने, विषयों से चिपक कर। अब उपनिषद इसका इलाज बताता है। शुद्ध मन क्या है? मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति, लिबरेशन के लिए मन का निर्विषय होना जरूरी है। निर्विषय का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है आंखें फोड़ लें, कान बंद कर लें, खाना पीना छोड़ दें, हिमालय पर चले जाएं? नहीं, उपनिषद ये नहीं कह रहा। विषयों को छोड़ना नहीं है, विषयों से आसक्ति, अटैचमेंट को छोड़ना है, चिपकने की आदत को छोड़ना है। निर्विषय का मतलब है मन बाहर की चीजों में खुशी ढूंढना बंद कर दे। मन समझ जाए कि खुशी बाहर नहीं है, खुशी मेरा स्वभाव है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक कुत्ता होता है, उसे सूखी हड्डी मिलती है, वो जोर जोर से हड्डी को चबाता है। हड्डी टूटकर उसके मसूड़ों में चुभ जाती है, खून निकलने लगता है। वो कुत्ता अपने ही खून का स्वाद लेता है और सोचता है कि स्वाद हड्डी से आ रहा है। वो और जोर से हड्डी चबाता है। हम सब वही कुत्ते हैं। हम बाहर की चीजों, पैसा, शोहरत, रिश्ते को चबाते हैं। खुशी हमारे अंदर से निकलती है और हम सोचते हैं खुशी उन चीजों से आ रही है और हम उन्हें और जोर से चबाने, पाने की कोशिश करते हैं। शुद्ध मन वो मन है जिसने देख लिया कि स्वाद हड्डी में नहीं था, स्वाद मेरे अंदर था। शुद्ध मन आइसक्रीम खाएगा, लेकिन मजे से। अगर मिली तो आनंद से खाएगा, अगर नहीं मिली तो भी आनंद में रहेगा। आइसक्रीम उसकी शांति को कम या ज्यादा नहीं कर सकती। उसका रिमोट कंट्रोल वापस उसी के हाथ में आ गया है। यही मुक्ति, लिबरेशन है। ये मरने के बाद नहीं मिलती, ये जीते जी जीवन मुक्ति मिलती है।
ये बाहर कहीं जाने से नहीं मिलती, ये मन के निर्विषय होने से मिलती है। तो उपनिषद ने बीमारी बता दी अशुद्ध मन और इलाज भी बता दिया शुद्ध मन। अब सवाल उठता है, ये होगा कैसे? हाउ टू डू दिस? ये मन जो हजारों जन्मों से बाहर भागने की आदत डाल चुका है, ये अंदर कैसे मुड़ेगा? ये शुद्ध कैसे होगा? यहां से ब्रह्मबिंदु उपनिषद योगा के रास्ते पर गहरा उतरता है। ये ज्ञान नॉलेज को और ध्यान मेडिटेशन को जोड़ देता है। उपनिषद कहता है मन को शुद्ध करने और शांत करने का तरीका है। मन को मारना नहीं है, मन को समझना है, मन को रोकना नहीं है, मन को घोलना डिसॉल्व है। कहाँ घोलना है? परमात्मा में, ब्रह्म में। और घोलने का तरीका, मेथड क्या है? उपनिषद कहता है इसका सबसे शक्तिशाली उपाय है FOM, ओंकार, ओंकारा की साधना। अब हम इस बातचीत के सबसे गहरे हिस्से में आ रहे हैं। एफ क्या है? हम सबने ये शब्द सुना है, हम मंदिरों में बोलते हैं, लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतीक सिंबल नहीं है। उपनिषद कहता है दो तरह का है। एक जो बोला वोकल जाता है, जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, और दूसरा जो अनबोला साइलेंट है, जिसे परब्रह्म कहते हैं। एब की ध्वनि साउंड में 3 हिस्से हैं, ए, उ, यू, मम, एम। एडफ माइनस ये पहली ध्वनि है, ये गले के नीचे से पेट से शुरू होती है। ये जागृत अवस्था वेकिंग स्टेट का प्रतीक है। ये दुनिया जो हम देख रहे हैं। उबाड एफ माइनस ये दूसरी ध्वनि है, ये गले और मुंह के बीच से निकलती है। ये स्वप्न अवस्था ड्रीम स्टेट का प्रतीक है, वो दुनिया जो हम सपनों में देखते हैं। मानफर डेफ माइनस ये तीसरी ध्वनि है, ये होठों को बंद करके निकलती है। MMM ये सुषुप्ति अवस्था डीप स्लीप स्टेट का प्रतीक है, गहरी नींद जहां कोई सपना नहीं होता। तो हम जागते हैं सपने देखते हैं ऊ, और गहरी नींद में सोते म। पूरी जिंदगी इन्हीं 3 अवस्थाओं में निकल जाती है। लेकिन उपनिषद कहता है तुम इन तीनों से परे बियॉन्ड हो। असली इन तीनों के बाद शुरू होता है, वो है चौथी अवस्था तुरिया। वो चौथी अवस्था क्या है? उ म बोलने के बाद जो शांति साइलेंस आती है, मम्मम के बाद जो सन्नाटा छा जाता है, वो सन्नाटा, वो शांति। उपनिषद कहता है वही असली ज्ञान है। अब ब्रह्मबिंदु उपनिषद का नाम याद कीजिए, ब्रह्मबिंदु। उ म ये ध्वनि साउंड है, और मम के ऊपर जो बिंदु डॉट लगाते हैं वो बिंदु ही शांति है, वो बिंदु ही लक्ष्य है। उपनिषद साधना मेडिटेशन टेक्निक बताता है। वो कहता है का जाप करो, लेकिन सिर्फ जाप नहीं करो। एफ को सुनो, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और बोलो माइनस ओमम। को महसूस करो, ऊ को महसूस करो, म को महसूस करो, और फिर जब मां खत्म हो तो चुप हो जाओ और उस शांति साइलेंस को सुनो जो ध्वनि के खत्म होने पर पैदा हुई। वो वाइब्रेशन जो तुम्हारे अंदर रह गई है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान ध्वनि से हटकर शांति पर टिकने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन बोलने से हटकर सुनने पर टिकने लगेगा। उपनिषद कहता है अशब्दम अनलम यत्तत् तद ब्रह्म परमाक्षरम। जो अशब्द है साउंडलेस, जो बिना आवाज का है, वही परम ब्रह्म है। का जाप सीढ़ी लाडर है। सीढ़ी किस लिए होती है? छत पर पहुंचने के लिए। क्या आप सीढ़ी को पकड़कर लटके रहते हैं? नहीं, आप सीढ़ी को छोड़ देते हैं। उमा वो सीढ़ी है और बिंदु शांति वो छत है। उपनिषद कहता है इस शांति का ध्यान करो। जैसे मकड़ी स्पाइडर जाल के एक धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही योगी साधक की ध्वनि के धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और उस शांति बिंदु में पहुंचकर मुक्त हो जाता है। जब तुम उस शांति में पहुंचते हो तब क्या होता? तुम्हारा मन खुल जाता है, मानो नशा। मन क्या है? ख्यालों थॉट्स का शोर, नॉइज। और तुम कहां पहुंच गए? शांति साइलेंस में। जैसे अंधेरा रोशनी में घुल जाता है, जैसे शोर शांति में घुल जाता है, वैसे ही मन उस परम शांति ब्रह्म में घुल जाता है। जब मन घुल गया तो अशुद्ध मन भी गया, इच्छाएं गईं, डर गया, चिंता गई। और जब मन ही नहीं रहा तो बंधन किसको होगा? जेल ही टूट गई, कैदी आजाद हो गया। इसी अवस्था को उपनिषद कहता है अमनी भाव अमनी भवा माइनस नो माइंड,
नो माइंड की अवस्था। ये पागलपन नहीं है, ये परम होश, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। ये वो अवस्था है जहां सिर्फ आनंद बचता है, शुद्ध आनंद। उपनिषद सिर्फ ए का रास्ता नहीं बताता, वो ज्ञान का रास्ता भी साथ साथ चलाता है। वो कहता है, जब तुम शांत बैठो तो खुद से पूछो, मैं कौन हूं? हु एम आई? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, शरीर तो बदल रहा है। बचपन में छोटा था, अब बड़ा हो गया, कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। मैं तो वही हूं जो इस बदलते शरीर को देख रहा है। तो क्या मैं ये मन हूं? नहीं, मन भी बदल रहा है। सुबह खुश था, दोपहर में दुखी हो गया, शाम को गुस्सा आ गया। मन तो बादलों की तरह आ जा रहा है। मैं तो वो आसमान, स्काई हूं जो इन बादलों को आते जाते देख रहा है। मैं बादल नहीं हूं, मैं आसमान हूं। तो मैं कौन हूं? उपनिषद कहता है, जब तुम गहरी खोज करोगे तो पाओगे कि तुम वो शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस हो, वो साक्षी, द विटनेस हो, वो शांति, द साइलेंस हो, जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। और वो शांति क्या है? वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का सबसे बड़ा सच ये है, त्वमेव ब्रह्म, तुम ही वो ब्रह्म हो। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो, यानी एक छोटा सा इंसान, दुखी, परेशान। तुम वो हो जो तुम सोच भी नहीं सकते, यानी परम आनंद, परम शांति। उपनिषद कहता है, इस ज्ञान, नॉलेज को सिर्फ पढ़ो मत, इस ज्ञान का ध्यान करो। जैसे दूध, मिल्क में घी छुपा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। दही जमाकर उसे मथने, चर्निंग पर मक्खन, बटर ऊपर आता है, फिर उसे गर्म करने पर घी बनता है ना? लंबा प्रोसेस। वैसे ही तुम्हारे अंदर परमात्मा घी छुपा हुआ है। तुम्हारा मन दूध है। गुरु के शब्द दही जमाने का काम जाग करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और साधना उस दही को मथने का काम है। ज्ञान, नॉलेज की अग्नि उसे गर्म करती है, तब जाकर वो परमात्मा रूपी घी प्रकट होता है। उपनिषद कहता है, ज्ञान दो तरह का है, शब्द ब्रह्म, किताबों का ज्ञान, और परब्रह्म, अनुभव का ज्ञान। कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियो देख लो, वो सिर्फ शब्द ब्रह्म है। वो सिर्फ मेन्यू कार्ड पढ़ने जैसा है। मेन्यू कार्ड पढ़ने से भूख नहीं मिटती। भूख मिटाने के लिए तो खाना खाना पड़ेगा। वो खाना क्या है? ध्यान, साधना, एव का अभ्यास, मन को निर्विषय करने का अभ्यास। जब तुम अभ्यास करोगे तो वो ज्ञान जो सिर्फ शब्दों में था, वो तुम्हारा अनुभव, एक्सपीरियंस बन जाएगा। तब तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा। ब्रह्मबिंदु उपनिषद हमें अंधविश्वासी बनने को नहीं कहता, वो हमें वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनने को कहता है। अपनी अंदर की दुनिया का वैज्ञानिक। जैसे वैज्ञानिक लैब में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही तुम अपनी जिंदगी की लैब में अपने मन पर प्रयोग करो। ये उपनिषद आपको लैब मैनुअल दे रहा है। प्रयोग क्या है? जब अगली बार गुस्सा, एंगर आए तो रुको, गुस्से को दबाओ मत, गुस्सा करो मत, बस रुको और देखो कि गुस्सा शरीर में कहाँ उठ रहा है। क्या सांसें तेज हो रही हैं? क्या दिल धड़क रहा है? क्या मुट्ठियां भींच रही हैं? बस देखो, एक साक्षी, विटनेस की तरह। आप हैरान हो जाओगे, जैसे ही आप गुस्से को देखना शुरू करोगे, गुस्सा कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि देखने, अवेयरनेस की रोशनी में अंधेरा गुस्सा टिक नहीं सकता। ये प्रयोग है। जब अगली बार कोई इच्छा, डिजायर बहुत जोर से आए, रुको और देखो, ये इच्छा कहाँ से आ रही है? ये क्या चाहती है? क्या ये सच में मुझे खुशी देगी या सिर्फ और ज्यादा उलझा देगी? बस पूछो। धीरे धीरे ज्ञान, नॉलेज और ध्यान, मेडिटेशन से आपका मन जो विषयों से चिपका हुआ था, वो छूटने लगेगा, वो शुद्ध होने लगेगा। और जैसे जैसे मन शुद्ध और शांत, प्योर एंड काम होता जाएगा, वैसे वैसे वो अपने असली सोर्स यानी परमात्मा, ब्रह्म में घुलने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे नदी मन भागती रहती है, शोर करती रहती है, कब तक? जब तक वो समंदर ब्रह्म में मिल नहीं जाती। जैसे ही नदी समंदर में मिलती है, उसका शोर खत्म, उसकी
भाग दौड़ खत्म, उसका अलग होना खत्म, वो समंदर ही बन जाती है। यही मन की यात्रा है। ब्रह्मबिंदु उपनिषद हमें यही कह रहा है, अपने मन रूपी नदी को शोर करने मत दो, उसे इधर उधर की गंदी नालियों विषयों में मत भटकाओ, उसे सीधा परमात्मा रूपी समंदर की तरफ मोड़ दो। मोड़ोगे कैसे? एव के ध्यान से, ज्ञान की खोज से, साक्षी भाव विटनेसिंग से। और जब ये मन घुल जाएगा तो क्या बचेगा? वही बचेगा जो हमेशा से था, शांति, आनंद, प्रेम, आप खुद, आपका असली स्वरूप। उपनिषद का आखिरी श्लोक कहता है, जिस योगी ने अपने मन को इस तरह शांत कर लिया है, वो ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख, इन सब से परे चला जाता है। वो ब्रह्म को जानता नहीं है, वो खुद ब्रह्म हो जाता है। ये अवस्था शब्दों में बताई नहीं जा सकती। जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया हो, वो स्वाद बता नहीं सकता, सिर्फ मुस्कुरा सकता है। ये अवस्था सिर्फ अनुभव की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मबिंदु उपनिषद का पूरा सार। 10,000 शब्दों में भी शायद इसकी गहराई को छूना मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है। इसका एक लाइन में संदेश, मैसेज क्या है? संदेश ये है, आपकी जेल आपका मन है, आपकी आज़ादी भी आपका मन है। अपने मन को बाहर विषयों से चिपकाओगे तो बंधन में पड़ोगे। अपने मन को अंदर आत्मा शांति में घोला दोगे तो आज़ाद हो जाओगे। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं था, ये आज़ादी का नक्शा, मैप ऑफ फ्रीडम था। अब ये आप पर है कि आप इस नक्शे को सिर्फ देखकर खुश होते हैं या इस नक्शे पर कदम बढ़ाकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कोशिश कीजिए, आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट शांत बैठकर अंदर चल रहे शोर को सुनने की कोशिश कीजिए, या 3 बार बोलकर उस शांति को महसूस कीजिए। यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, शायद वो कदम आज ही हो। इस ज्ञान को इतने धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत आपके अंदर कुछ जरूर जगाएगी। ओम शांति, शांति, शांति।